अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिक्स वेज बिरयानी की रेसिपी, यानी मिक्स वेजिटेबल बिरयानी की रेसिपी। ये बिरयानी बहुत टेस्टी बनती है और इसका जायका और खुशबू बिल्कुल देग जैसी बिरयानी की तरह का होता है। आज मैं आपके साथ होममेड बिरयानी मसाला की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, जो कि 1 किलो चावलों की बिरयानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि आज मैं आपके साथ 1 किलो चावलों की परफेक्ट बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यह बिरयानी बहुत टेस्टी बनती है और मुझे उम्मीद है कि आपको और आपके घर वालों को और आपके मेहमानों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 पाव मैं इसमें मटर के दाने यूज़ कर रही हूँ। मैंने इन्हें अच्छी तरह धो लिया था। ½ किलो आलू डाल रही हूँ। आलूओं को मैंने छील के धो के काट लिया था। 3 दरमियाने साइज़ की गाजर डाल रही हूँ। मैंने गाजरों को काट लिया था गोल शेप में और इन्हें धो भी लिया था मैंने अच्छी तरह। शिमला मिर्च 3 दरमियाने साइज़ की डाल रही हूँ। मैंने शिमला मिर्च को भी धो के चौकोर पीसेस में काट लिया था। 1.5 पाव मैं गोभी डाल रही हूँ और गोभी को मैंने जैसे काटा है आप लोग भी इसी तरह काट लीजिएगा, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ। लाल मिर्च डालने के बाद मैं इसमें 1 चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल लीजिएगा। 1 चौथाई चाय का चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी डालने के बाद मैं इसमें 2 से 3 दालचीनी के स्टिक्स डाल रही हूँ। दालचीनी के स्टिक्स डालने के बाद मैं इसमें 10 से 12 साबित काली मिर्च के दाने डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा डाल रही हूँ। साबित ज़ीरा डालने के बाद मैं इसमें 3 से 4 लौंग डालूंगी। लौंग डालने के बाद मैं इसमें 1 पाव दही डाल रही हूँ, यानी 1 कप दही। अब मैं इसमें ब्राउन किए हुए प्याज डाल रही हूँ। मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक काट के उन्हें ब्राउन कर लिया था, लेकिन मैं आधे प्याज डालूंगी, सारे नहीं डालूंगी। बाकी आधे प्याज जो हैं वो मैं जब चावलों को तय लगाऊंगी तब डालूंगी। अब मैं सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करूंगी और अब मैं 30 मिनट के लिए सब्जियों को मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी। अब मैं होममेड बिरयानी मसाला की रेसिपी बता रही हूँ, जो कि 1 किलो चावलों के लिए परफेक्ट है। मैंने 2 बादियान के फूल डाले हैं, एक मैं जायफल का टुकड़ा और एक मैं जावित्री का टुकड़ा डालूंगी। 6 हरी इलायचियाँ डाल रही हूँ। हरी इलायचियाँ डालने के बाद मैं इसमें 2 बड़ी इलायचियाँ यानी काली इलायचियाँ डाल रही हूँ। 4 लौंग डाल रही हूँ। 10 से 12 साबित काली मिर्च डाल रही हूँ। 1 खाने का चम्मच साबित सौंफ डाल रही हूँ। 1 खाने का चम्मच साबित सूखा धनिया डाल रही हूँ। अब मैं ये सारी चीज़ें अच्छी तरह पीस लूँगी और इनका पाउडर बना लूँगी। मसाला मैंने पीस लिया है और ये मसाला जो है बाज़ार के बिरयानी मसाला से भी बहुत अच्छा होता है, बहुत खुशबूदार होता है। आप लोग ये मसाला ही बिरयानी में यूज़ कीजिएगा और इससे बिरयानी जो है वो बहुत मज़ेदार और खुशबूदार बनती है। अब मैं वेजिटेबल का कोरमा बनाऊंगी। मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। ये वही कुकिंग ऑयल है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन किए थे, तो मैं वही कुकिंग ऑयल यूज़ करूंगी और उसमें मैं अब 2 दरमियाने साइज़ के प्याज डाल रही हूँ और प्याज को मैं हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करूंगी। प्याज फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक डाल दूंगी और लहसुन अदरक डालने के बाद मैं 1 से 2 मिनट तक फ्राई करूंगी लहसुन अदरक को। 2 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसमें मैरिनेट की हुई वेजिटेबल्स डाल दूंगी और वेजिटेबल डालने के बाद मैं वेजिटेबल्स को भी 2 मिनट तक फ्राई करूंगी। 2 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसमें पिसे हुए टमाटर डाल दूंगी। मैंने 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर काट के उन्हें थोड़े से पानी के साथ ब्लेंडर जग में डालकर पीस लिया था, यानी उनका पेस्ट बना लिया था। मैंने वो डाल दिए हैं और अब मैं इन्हें वेजिटेबल्स में मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें होममेड बिरयानी मसाला डाल रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बचा लूँगी जो मैं बिरयानी की लेयर्स में यूज़ करूँगी।
मसाला भी मैं वेजिटेबल्स में अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी और पानी ड्राई होने तक वेजिटेबल्स को पकाऊंगी दरमियानी आंच पर। 2 से 3 हरी मिर्चें भी डाल दूंगी। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप लोग ज़्यादा हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। अब मैं पानी ड्राई होने तक पकाऊंगी। पानी ड्राई हो गया है और वेजिटेबल कौरमा जो है वो तैयार हो गया है, लेकिन अभी वेजिटेबल्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं गली हैं, बस 75% तक ही गली हैं, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैं चावल उबालूंगी। मैंने पतीली में पानी डाल दिया है और मैंने उसमें 2 तेज़ पत्ता भी डाल दिया है और अब मैं उसमें 4 चाय के चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल लीजिएगा और पानी को उबाल आने तक पकाना है। पानी उबल गया है और अब मैं उसमें 1 किलो चावल डाल रही हूँ। मैं सेला चावल यूज़ कर रही हूँ और मैंने सेला चावलों को 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप लोग आम बासमती चावल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिरयानी के लिए सेला चावल ही बेस्ट हैं। तो अब मैं इन्हें उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक ये 75% तक कुक ना हो जाएं। चावल जो हैं वो तैयार हो गए हैं, यानी अब आप इस एक दाने को तोड़ेंगे तो वो 3 हिस्सों में टूटेगा, तो इसका मतलब है कि 3 कनी चावल जो हैं वो बिरयानी के लिए तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें छान लूँगी, यानी इनका पानी निकाल दूँगी, एक छलनी में डालकर इनका पानी निकाल लूँगी। अब मैं चावलों की लेयर लगाऊंगी। उसके लिए मैंने थोड़े से चावल पतीली की तह में डाले हैं और अब मैं 3 खाने के चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। आप लोग आम कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है बिरयानी में, तो मैं इसलिए देसी घी डाल रही हूँ। और अब मैंने सारी तह में देसी घी को फैला दिया है ताकि चावल जो हैं वो पतीली की तह के साथ ज़्यादा लगे ना। अब मैं इसमें वेजिटेबल कौरमा डाल रही हूँ। वेजिटेबल कौरमे का मैंने एक हिस्सा डाल दिया है और अब मैं इसमें चावल जो मैंने छाने थे उनका भी एक हिस्सा डाल दिया है। मैं 3 हिस्से बिरयानी के लेयर्स की लगाऊंगी। तो अभी मैंने एक हिस्सा कौरमे का डाला है और एक हिस्सा चावलों का डाला है और अब मैं इसमें येलो फूड कलर डाल रही हूँ। मैंने येलो फूड कलर को थोड़े से पानी के साथ मिक्स कर दिया था, वो मैंने थोड़ा डाल दिया है। अब मैं इसमें बचा हुआ बिरयानी मसाला थोड़ा सा डाल रही हूँ और जो ब्राउन किए हुए प्याज थे उसका भी वो भी मैंने थोड़े से डाल दिए हैं और अब मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं इसमें हरा प्याज डाल रही हूँ। मैं 1 पाव हरा प्याज कटा हुआ यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा हिस्सा डालूँगी। अब मैं इसमें वेजिटेबल कौरमे का दूसरा हिस्सा डाल दूँगी। वेजिटेबल कौरमे का दूसरा हिस्सा डाल के मैंने चावलों का भी दूसरा हिस्सा डाल दिया है, यानी चावल भी आपने 3 हिस्सों में डालने हैं और वेजिटेबल कौरमा भी 3 हिस्सों में डालना है और मसाले और प्याज वगैरह वो भी 3 हिस्सों में डालने हैं। बिरयानी मसाला भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है और अब मैं इसमें फूड कलर डाल रही हूँ। फूड कलर डालने के बाद मैंने इसमें ब्राउन किए हुए प्याज का एक और हिस्सा डाल दिया है, हरी मिर्च और हरा धनिया भी डाल दिया है और हरा प्याज भी डाल दिया है। अब मैं इसमें जो वेजिटेबल कौरमा जो सारा बच गया था वो सारा डाल दिया है और चावल भी मैं सारे डाल दूंगी और उन्हें चम्मच से फैला दूंगी। अब मैंने बिरयानी मसाला सारा डाल दिया है जो बचा हुआ था और फूड कलर भी मैं सारा डाल दूंगी। येलो फूड कलर वो भी मैंने सारा डाल दिया है और ब्राउन प्याज भी मैंने सारे डाल दिए हैं। हरा धनिया और हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। हरा प्याज भी मैंने सारा डाल दिया है और अब मैं हल्की आंच पे चावलों को दम दूंगी 15 मिनट तक। 15 मिनट हो गए हैं और चावलों का दम हो गया है। मैंने पतीली के नीचे तवा भी रख दिया था, आप लोग भी तवा ज़रूर रखिएगा। हल्की आंच पर दम देना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं देना है, नहीं तो चावल जल सकते हैं नीचे तह से। और चावलों में ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है, नहीं तो चावल टूट जाते हैं। और अब मैं सर्व करके दिखाती हूँ। इन्हें रायता और चटनी के साथ सर्व करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिरयानी ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सोशल मीडिया पर हमें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह।